जय श्री राधे दोस्तों, घर से ग्लोबल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने जा रही हूँ रुद्राभिषेक की, जो मेरी एक सखी ने करवाया था। उन्होंने अपना ये घर बनवाया था, नया घर बनवाया था उन्होंने। तो वो सोच रहे थे हम गृह प्रवेश करेंगे, पहले हम रुद्राभिषेक करवाएंगे। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा था, तो उन्होंने ये रुद्राभिषेक करवाया। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि रुद्राभिषेक कई कारणों से लोग कराते हैं। अपने धन धन्य की संपत्ति के लिए भी करवाते हैं, शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए भी करवाते हैं, युद्ध में विजय पाने के लिए भी करवाते हैं, आत्मबल और मार्गदर्शन हेतु भी वो लोग करवाते हैं। तो कई जगह पे करवाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों, सबसे पहले रुद्राभिषेक ऐसे कहते हैं कि राम जी ने किया था। राम जी ने जहाँ पर किया था, रामेश्वरम में किया था, जहाँ पे रामनाथ स्वामी मंदिर आज भी है ना, जहाँ वो कहते हैं ना 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर ये किया था। उसके बाद में दोस्तों ऐसा भी कहते हैं कि इसके साथ साथ है ना रुद्राभिषेक रावण ने भी किया था। रावण भी शिव जी से इतना प्रसन्न हुए थे और उन्होंने भी उनको मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या करी थी। और वो कैलाश पर्वत पर जब गए थे और तब उन्होंने मतलब उनको आशीर्वाद दिया था। और उस टाइम पे वो चंद्रहास जो तलवार थी ना, वो भी रावण को भगवान शिव ने दी थी। तो उन्होंने भी किया था उनका भी, और उसी से प्रसन्न होकर उन्हें शिव तांडव स्तोत्रम जो था वो लिखा था। और कई सारे लोग हैं ऐसे कहते हैं, कलयुग में भी बहुत सारे ने, कलयुग में नहीं उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने किया था, सतयुग में भी। एक बार ऐसा भी कहते हैं कि जो त्रिपासुर नाम का जो राक्षस था ना, जो 3 लोगों को इतना भय से अपना आतंकित कर रखा था, बहुत परेशान कर रखा था, तो कहते हैं सभी देवी देवता है ना शिव जी के पास गए थे और उन्होंने ना बहुत मंत्र उच्चार के साथ रुद्राभिषेक के साथ में शिव जी को प्रसन्न किया था। और उसके बाद में शिव जी प्रसन्न हुए थे और शिव जी ने ही फिर त्रिपुरासुर का वध किया था और पूरे ब्रह्मांड को भय से मुक्त किया था। तो कई लोगों ने उस जमाने में भी रुद्राभिषेक किया और आज भी रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक करने का ना कई उसमें आता है, जैसे शिव पुराण में भी आता है, रामायण में भी आता है, स्कंद पुराण में भी आता है, यजुर्वेद में भी आता है, हर वेदों में मतलब आता है। और ये ना पारे के शिवलिंग थे जो बहुत ही भारी थे वजन में, और इसके साथ में ही इन्होंने ना घर पे ही करवाया। बहुत ही आनंदित और इतना सुगंधित माहौल था वहाँ का। और इन्होंने किया, आप देख सकते हैं इसमें पंच द्रव्य होते हैं उससे स्नान करवाया गया था, इस तरीके से कहा गया था। और कहते हैं ना शिव को प्रसन्न करने के लिए बोले, हम कहते हैं कि ये भोलेनाथ है, बहुत आराम से मान जाते हैं। तो हम जब रुद्राभिषेक करवाते हैं ना, तो हम प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं को जल्दी ही पूर्ण करते हैं। इस तरीके से हमें शिव जी के इस सावन के महीने में रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। और कहते हैं ना विजय प्राप्ति के लिए, जैसे आगे मैंने अभी आपको बताया था कि श्री राम जी भी लंका पर विजय पाने के लिए उन्होंने है सो रुद्राभिषेक किया था। मेरे को राम से रक्षा करना, तो एक ही ये है दोस्तों कि सभी लोग रुद्राभिषेक करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इतना दूध तो हम जानवरों को पिला दिए होते, ये कर दिया होता, वो कर दिया। बहुत सारे लोग आते हैं जो इस तरीके अपना प्रवचन देते हैं। तो उन लोगों से यही कहना है कि आपको जितना पिलाना है आप जानवरों को पिलाइए, और आपको यहाँ पर मतलब इस तरीके की बातें करने की जरूरत नहीं है। सबका ये अपना अपना भाव होता है, जो भी करता है अपनी खुशी से करता है। तो ये भी अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। और ऐसे कहते हैं ना, रुद्राभिषेक कोई साधारण पूजा नहीं होती है दोस्तों, बल्कि एक दिव्य और वैज्ञानिक ऊर्जा वाली जो संतुलन होता है ना, वो वाला होता है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं ना, इससे सबसे पहले राम जी ने किया था, जो आज भी याद करते हैं। रावण ने किया, उसको याद करते हैं। देवताओं ने किया, उसको याद करते हैं। और बहुत ही क्या कहते हैं उसको, प्रभावशाली ये और बहुत पवित्र माना जाता है। तो आप भी ज़रूर से कराइएगा। अभिषेक कहते हैं ना, इस कलयुग में भी है ना कई सारे लोगों ने किया है। जैसे बहुत पहले ना, जब 8वीं सदी में जब हमारे 4 धामों की ये हुई थी ना, क्या कहते हैं तैयार करे गए थे, जो शंकराचार्य आदि थे, शक्तिपीठ 4 शक्तिपीठ लगाए गए थे ना, उस टाइम पे भी ऐसा कहते हैं कि रुद्राभिषेक हुआ था। 8वीं सदी के आसपास में जब 4 धामों में मतलब इनके धाम बन गए थे। और ये भी कहते हैं कि क्या ज्योतिर्लिंग बन गए थे, तो उस टाइम पे भी ये वाला किया गया था। उसके बाद में ने दोस्तों ये भी कहीं पे तो ये भी उल्लेख आता है कि जैसे 1700 ईस्वी में भी ना शिवाजी छत्रपति जो महाराज थे ना, उन्होंने भी किया था। वो भी शिव के बहुत बड़े भक्त थे। शायद आपने उनकी जो फिल्म देखी थी ना अभी, उसमें भी उन्होंने हर हर महादेव वाला, वही पार्वती पते, उन्होंने भी ये वाला नारा दिया था, उसी में भी ये वाला जयकारा लगाया था। कारण यही था दोस्तों कि वो भी शिव के बहुत ही अनन्य बड़े भक्त थे। इस तरीके से किया था। और उसके बाद में भी आता है, ये तो 1700 की है। और 19वीं सदी में भी जब स्वामी विवेकानंद जी थी ना दोस्तों, तो
उन्होंने भी रुद्राभिषेक किया था। जो उनके गुरु थे, जो काली के भक्त थे ना, जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, उन्होंने भी रुद्राभिषेक किया था। तो इसका एक बहुत ही बड़ा महत्व है और पंडित जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इनके इस कार्य को संपूर्ण कराया। बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम था ये। बहुत अच्छे तरीके से मतलब सभी लोगों ने किया और इस तरीके से उन्होंने प्रसाद अर्पण किया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दोस्तों हमें रुद्राभिषेक के बारे में हमें पता होनी चाहिए। और कोई तो ना ऐसे भी कहते हैं कि जो संत और योगी लोग होते हैं ना, वो भी इनको बहुत, जैसे अघोरी बाबा लोग होते हैं ना, वो भी इनकी बहुत पूजा करते हैं, लेकिन उसको रुद्राभिषेक नहीं कहा जाता है। और उसके बाद में अब भी जैसे हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर है, देवघर में है, बैजनाथ धाम में है, ऐसे ना, उनको भी लोगों ने है सो पूजा के बाद में ये सारी सखियाँ लोग नाच प्रसन्न करके शिव जी को प्रसन्न कर रही थी। बहुत अच्छे से इनका ये जो छोटी सी पूजा थी वो वाली पूजा कंप्लीट हो गई और सबने नृत्य किया। आप देख सकते हैं सबके चेहरे पे खुशी थी और सब शिव जी को मना रहे थे और भोले बाबा के गीत गा गा के सब एक दूसरे को प्रसन्न कर रहे थे। तो दोस्तों आप भी ये सोच रहे हैं ना मैं करवाऊँ तो एक बार आपको ज़रूर से करवाना चाहिए। और इसकी पॉजिटिविटी आप देखोगे ना, आपके शरीर में भी रहेगी, आपके पूरे अंगों में भी रहेगी, क्योंकि इतने सारे मंत्र उच्चार होते हैं। बहुत टाइम लगता है, 3 घंटे के आसपास इसमें लग जाता है, लेकिन पूरी इतने अच्छे से इसके मंत्र पढ़े जाते हैं। गलत मंत्र नहीं होते। ऐसे कहते हैं ना, मंत्रों के द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं और इसको किया जाता है, मतलब ये रुद्राभिषेक किया जाता है। तो ये छोटा सा एक वीडियो थी जो मैं आपके लिए शूट करके लेके आई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं कलयुग में भी होते रहेंगे। यह रुद्राभिषेक केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये बड़े बड़े महापुरुषों को आत्मविश्वास भी लेकर आता है और उन्हीं महापुरुषों ने अपने कल्याण के लिए भी इसको किया है और हर युग में ये वाला होता रहेगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों आपने करवाया है या नहीं करवाया है आप ये भी बताइएगा। ये कान्हा के भजन चल रहे थे तो कान्हा के भजन पे लोग एकदम मस्त हो के थिरक रहे थे। और आप और कुछ भी इसके बारे में जानते हैं, ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं, तो दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर से बताइएगा। और ये हमारी सहेली जिसकी फंक्शन था वो बहुत ही प्रसन्न थी, क्योंकि आज वो अपने घर में जा रहे थे, अपने महलों में जा रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।